हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है मीनार। मीनार कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोग अपने जो भी परिस्थितियां हैं उससे खुश नहीं हैं। ये कार्ड कहता है कि अचानक आप में से कुछ लोग अगर जॉब करते हैं तो आप अपने जॉब को छोड़ना चाहें, रेजिग्नेशन आप दे सकते हैं, या फिर जिस जॉब में आप हैं वहाँ से आप क्विट कर सकते हैं। ये परिस्थितियाँ अचानक बन सकती है। हो सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही है अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को लेकर, वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफ़िल ना हो, या फिर मैनेजमेंट के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए जहाँ पर आप किसी विवाद में उलझ जाएं, जिसकी वजह से आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाए कि आप उस जॉब को क्विट करना पड़े आपको। तो यहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए ये कार्ड कहता है कि अचानक जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट को आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी तरह की बाधा आ जाए, जिसकी वजह से आपका काम रुक सकता है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है जिसकी वजह से जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, या तो आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चीज़ों को छोड़ने की अचानक ज़रूरत पड़ सकती है, या वहाँ किसी तरह की बाधा आ सकती है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कुछ बाधा आ सकती है जिसकी वजह से आपका काम रुक सकता है, या किसी तरह की वहाँ पर ऐसी परेशानी हो जाए कि उस प्लान या प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को, चाहे ये आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, वहाँ सही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शांत होकर सोच समझ कर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। 10 ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं इन दिनों। यहाँ पर ये मीनार भी है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर अपने काम के बोझ की वजह से, आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका काम रुक सकता है, या फिर काम में किसी तरह की बाधा आ सकती है। या फिर ये 10 ऑफ स्टाफ्स है, ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा आप पर अपने काम का बोझ हो। अगर ये जॉब है तो यहाँ पर आपके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, तय समय में अपने काम को पूरा करना है। इस तरह का प्रेशर है जिसे लेकर आपके अपने कलीग्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ आपकी किसी तरह की बहस हो सकती है। तो यहाँ अपने स्ट्रेस पर आप काबू रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और शांत होकर उन परिस्थितियों को हैंडल करने की कोशिश करें। ये स्ट्रेस का समय आपके लिए ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये 10 ऑफ स्टाफ्स का नंबर 10 कहता है कि ये जो भी ये समय है ये ख़त्म होगा, और जब ये आप अपना काम पूरा कर लेंगे या फिर जिस टारगेट को आपको अचीव करना है
जब वो टारगेट अचीव कर लेंगे तो वहाँ से आपके लिए राहत होगा या फिर आपको अपने प्रोग्रेस का रास्ता नज़र आएगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ पर जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ बाधाएं हैं जिन्हें आपको हैंडल करना है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हैं या फिर तय समय में अपने काम को, उस प्लान या प्रोजेक्ट को पूरा करना है, इस वजह से आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। तो यहाँ अपने आप को संतुलित रखते हुए अपने काम में फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरह अपने काम को आप पूरा कर सकते हैं या फिर वहाँ समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उन विकल्पों पर विचार करने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेने की। तो यहाँ अपने आप पर आपको काबू रखने की ज़रूरत है। 10 ऑफ स्टाफ्स का नंबर 10 कहता है ये कंप्लीशन है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भी चुनौतियां हैं, उसका अंत है, इसके साथ एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, अपने काम में फ़ोकस बनाए रखें, अपना 100% दें, अपनी परिस्थितियों को शांत होकर हैंडल करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। डॉटर ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि नई चुनौतियों के लिए आप में से कुछ लोग बिल्कुल तैयार होंगे। यहाँ पर आप जो भी ये बाधाएं हैं, जो काम में किसी तरह की बाधा है, ओवरबर्डन है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों को आप हैंडल करना चाहेंगे। इसके लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। अगर काम में किसी तरह की कोई बाधा है तो वहाँ उसकी समस्या के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। और अगर ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जहाँ काम का दबाव है आप पर, तो उन्हें आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स करेंगे, या फिर जिस वजह से बाधा है या जो भी आपको अपने काम में जिस भी तरह का हर्डल नज़र आ रहा है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। चाहे किसी तरह का नॉलेज गेन करना हो, अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करना हो या फिर कुछ सीखना हो, तो इन चीज़ों को आप करेंगे। ये इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, एक क्लैरिटी होगी जिसकी वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। ये डॉटर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि पेशेंस रखें, यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पर शांत होकर सोच लेने की ज़रूरत है। डॉटर ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस दे रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी रखें। आप किससे क्या बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, अपने शब्दों पर आप ध्यान दें, अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें। यहाँ पर मीनार की एनर्जी है जहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ अगर आप ओवर रिएक्ट कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे आपकी हायर अथॉरिटीज़ नाराज़ हो जाए, या अगर आपका बिज़नेस है तो आपके क्लाइंट्स नाराज़ हो जाएं, या जो भी आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं जहाँ आपका प्लान पास होना है, या फिर कोई और जहाँ पर आपको हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से फेवर चाहिए, तो वहाँ आपको अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी इस समय एक स्ट्रेस आप गुज़र रहे हैं, तो किसी से वाद विवाद हो जाए या कुछ आप ऐसा कह दें जिसकी वजह से आपके काम में किसी तरह की बाधा आ जाए या फिर वो काम रुक जाए। तो यहाँ आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून? प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस? पहला कार्ड है 6 ऑफ स्टाफ्स का। 6 ऑफ स्टाफ्स ये विक्ट्री की एनर्जी है। यहाँ अगर आर्थिक मामलों से जुड़े कोई कोर्ट केस रहा था या फिर कहीं आपके पैसे रुके थे जिसकी वजह से आप किसी विवाद में उलझे हुए थे, तो वहाँ से आपके पैसे आ सकते हैं, या कोर्ट केस जो भी था प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपके फेवर में होगा। तो इस वजह से आपके लिए आर्थिक लाभ है।
और कुछ लोगों के लिए जिस पर्पस से आप अपना काम कर रहे थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, या फिर अगर बिज़नेस है तो जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ बाधाएं हैं जिनका आप सामना करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो वहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस की वजह से जिस काम को आपने पूरा किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ये जॉब है तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, और बिज़नेस है तो अपने काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से जहाँ वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये किसी तरह का आर्थिक लाभ है, आपकी अपनी जीत है। कोर्ट केस है तो वो आपके फेवर में है, तो इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स कार्ड कहता है कि लग्जरियस आइटम की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ अच्छी होने जा रही है, तो आप अपने लिए सुख सुविधाओं की चीज़ें जुटाना चाहें या फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहें, यहाँ अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वहाँ एक प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने फाइनेंस को देखने की ज़रूरत है। अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए ही अपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं या फिर जो कुछ आप करना चाहते हैं वो करें। एक बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ ये नर्व्स कार्ड है तो यहाँ पर आपकी अपनी इच्छाएं हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करें, लग्जरियस आइटम अपने लिए परचेज़ करें या महंगी चीज़ें खरीदें, तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें। और कुछ लोगों के लिए ये नर्व्स कार्ड कहता है कि आपकी जो भी इस समय सुख समृद्धि है वहाँ दूसरों की नज़र है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो भी आपकी सुख समृद्धि है या जो भी आपके लिए इस वक्त फाइनेंशियल गेन है वो बहुत ज़्यादा किसी से शेयर ना करें। यहाँ पर लोगों की नज़र आप पर हो सकती है, आपको कोई धोखा दे सकता है या फिर आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका ध्यान ले जाए और जहां आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, लेकिन उस पर्सन की मंशा आपको धोखा देने की हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी अपनी सुख समृद्धि है, अपने तक ही या अपने फैमिली मेम्बर्स तक ही सीमित रखें। अपने लिए सोच समझकर प्लानिंग करें, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की मदद ले लें ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ें या इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें, और जो कुछ करना चाहते हैं वहाँ पर एक प्रैक्टिकल नज़रिए की ज़रूरत है ताकि आप सही चीज़ों में पैसे खर्च करें। नेक्स्ट है एस ऑफ कॉइन्स। एस ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए अचानक आर्थिक लाभ है। 6 ऑफ स्टाफ्स है तो यहाँ 6 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक लाभ है, और ये एस ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अचानक आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जहां आपने उम्मीद खो दी थी या फिर उम्मीद ना के बराबर थी, तो वहाँ से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर किसी से आपको फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी या आपने लोन अप्लाई कर रखा था, लोन आपका पास हो सकता है, या फिर किसी से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। तो एस ऑफ कॉइन्स आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। कुछ लोगों के लिए अचानक है और कुछ लोगों के लिए ये किसी की तरफ से हेल्प है या फिर आपका लोन पास हो सकता है। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their personal life in the second half of June? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कुछ बातों को लेकर आप बहुत दुखी हैं, हर्ट फील कर रहे हैं इन दिनों।
अपने फैमिली लाइफ को लेकर किसी तरह की निराशा है। यहाँ पर कोई किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी ना हुई हो, या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये आपके फैमिली लाइफ की खुशियों को दर्शाता है। यहाँ पर फैमिली से ही जुड़ी किसी तरह की निराशा है। यहाँ एक तरफ ये 3 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, फैमिली है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये फैमिली से रिलेटेड किसी तरह का विवाद है, या फिर आपस में ही कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको इन दिनों सामना करना पड़ सकता है। यहाँ 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली लाइफ को दर्शा रहा है। तो फैमिली लाइफ में आप हार्मनी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में अपने आप को आपको शांत रखने की ज़रूरत है। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है। किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। अपने फैमिली के फ्यूचर से रिलेटेड आपको चिंताएं हो सकती है, या फिर फैमिली मेम्बर्स को लेकर चिंताएं हो। किसी के लिए आप सक्सेस चाहते हो, या फिर अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स की आप लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। इस वक्त वैसी कुछ परिस्थितियाँ ना हो जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स है, यहाँ आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ख्याल रखें, अगर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो वहाँ पर अपने आप को शांत रखें, अपनी समस्याओं के समाधान को तलाशने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी निराशा है तो वहाँ पर अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने आत्मविश्वास को हासिल करें। उन समस्याओं में क्या समाधान है उसे तलाशने की ज़रूरत है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर आप रहेंगे तो आपको भी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपने आप का ख्याल रखें, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में समाधान तलाशने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।